नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 से हिंदी पाठ्य पुस्तक महाभारत कथा के भाग 10 को लाए हैं। भाग 8 और 9 हम अभी प्रसारित कर चुके हैं, जिसमें हमने कर्ण को और द्रोणाचार्य को पढ़ा। आज भाग 10 है लाख का घर, ऐसा घर जो ज्वलनशील है, जिसमें हमारे पांडव फंस जाते हैं। पाठ शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। चलिए पाठ शुरू करते हैं। भीमसेन का बल, शारीरिक बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता को देखकर दुर्योधन की जलन दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडवों का नाश हो जाए। ठीक है, वो बहुत परेशान था, दुर्योधन बहुत परेशान था और वो भीम को वो कोशिश कर चुका था कई बार मारने की, एक बार विष भी दे चुका था, उसको नदी में भी गंगा में भी बहा चुका था, लेकिन वो बार बार बच जाता था। और अर्जुन की जो तारीफें हमेशा होती थी युद्ध कला से, उससे भी वो दुर्योधन बहुत परेशान था, क्योंकि वो एक ईर्ष्या का भाव रखता था, जलन का भाव रखता था, वो बढ़ रहा था। तो वो ऐसे उपाय सोचने लगा जिससे पांडवों का नाश हो सके और इसके लिए वो षड्यंत्र रखता था। तो इसको मंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। ठीक है, तो शकुनी और कर्ण उसके सलाहकार बने हुए थे, वो उसको सलाह देते थे। बूढ़े दृष्टा बुद्धिमान थे, अपने भतीजों से उनको इसलिए भी काफी था। ठीक है, भतीजे कौन है उनकी? पांडव। तो पांडव से उनको इसलिए तो काफी था, परंतु जो उनका अपने पुत्रों के लिए मोह था वो बहुत ज्यादा अधिक था। अपने बच्चों से बहुत मोह था, प्रेम था, दृढ़ निश्चय कि उनमें थोड़ी कमी, पर वो किसी बात पर, क्योंकि वो किसी बात पर स्थिर नहीं रहते थे, कभी हाँ कभी ना। ठीक है, अपने बेटों पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी, वो उनके अंदर सामर्थ्य नहीं थी कि वो उनको रोक सके, उनको आदेश देकर उनसे अपनी बात मनवा सके। ठीक है, तो वो अंकुश नहीं रख पाते थे। ये जानते हुए भी दुर्योधन, यही कारण था कि वो जानते हुए भी कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, अगर बुरे रास्ते पे चल रहा है, गलत रास्ते पे चल रहा है, वो उनका साथ देते थे, क्योंकि पुत्र से मोह है और वो के पक्ष में खड़े हो जाते थे, क्योंकि वो उन्हें रोक नहीं पाते थे, नियंत्रित नहीं कर पाते थे। उधर पांडव जो हैं, पांडवों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। चौराहों पर और सभा समाजों में लोग कहते थे कि राजगद्दी पर बैठने लायक तो युधिष्ठिर। ठीक है, अब युधिष्ठिर का नाम सुन के धृतराज को थोड़ा जोर पड़ता था। वो कहते थे धृतराज तो जन्म से अंधे थे, इसी के लिए तो उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। अब पांडव की अकाल मृत्यु हो जाने पर पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराज ने राज संभाला था। ठीक है, कि पांडव के बच्चे छोटे हैं, तो धृतराज ने थोड़े दिन के लिए राजकाज संभाला। अब क्योंकि युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, तो फिर आगे धृतराज को राज्य अपने ही अधीन रखने का क्या तरीका है? क्यों धृतराज ने अपने अधीन राज्य रख रखा है? ठीक है, पितामह भीष्म का भी तो कर्तव्य है ना कि वो धृतराज से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दे। अब युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। जो जो पांडवों की यह लोकप्रियता दिखाई देती, ईर्ष्या से वह और भी अधिक कुछने लगता। कौन कुछने लगता? दुर्योधन। ठीक है, एक दिन धृतराज को अकेले में पाकर दुर्योधन ने कहा, पिताजी पूर्वासी तरह तरह की बातें करते हैं। पूर्वासी अर्थात प्रजाजन, जो उनके राज्य की प्रजा है, वो तरह तरह की बातें करते रहते हैं। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित रह गए। ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती तो थी नहीं कि आप जन्म से अंधे हो, लेकिन आप राज्य से वंचित हो गए। चलो, आप राज्य से वंचित हो गए तो राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा ही नहीं कर सकते। ठीक है पिताजी, हमसे तो ये अपमान सहा नहीं जाएगा, क्योंकि दुर्योधन सोचता था कि मेरे पिता
को राजा बनना था और पिता के बाद मुझे राजा बनना है। अब पिता क्योंकि अंधे हैं तो उनसे राज्य छीना गया और अब इसमें मेरी क्या गलती है, मेरा हक बनता है पिता के बाद, तो मुझसे क्यों छीना जा रहा है। तो वो पिता से कहता है कि इस तरह तो हम पीढ़ी तक राज्य की आशा ही नहीं कर सकते, ये तो हमसे, ये हमारा अपमान है। ये सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोचने पड़ गए। बोले बेटा तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। ठीक है, युधिष्ठिर जो है वो धर्म के अनुसार चलता है, सबसे सम्मान करता है, सब उसका सम्मान करते हैं, इसलिए नहीं करते। अपने पिता के समान ही वो गुणवान भी है, प्रजाजन उससे बहुत चाहती है। यह सुनकर दुर्योधन बोला पिताजी आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने से ना वर्णावत के मेले में भेज दीजिए। अब वर्णावत का मेला क्या है वो बताता है कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इतनी सी बात से हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ना होगा। ठीक है, बिगड़ना नहीं है, और तो आप किसी भी तरह उनको समझा बुझाकर वर्णावत के मेले में भेजिए। अब इस बीच अपने पिता पर अधिक दबाव डालने से के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में बुला लिया। बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर वो पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसा रहे थे। ठीक है, तो इसमें कर्णिक नाम का एक ब्राह्मण था। जो कर्णिक था वो शकुनी का मंत्री था। ठीक है, शकुनी आप जानते, शकुनी और कर्ण जो है वो दुर्योधन के सलाहकार है। अब शकुनी के जो मंत्री हैं कर्णिक, उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरण दिए, अनेक प्रमाण दिए, जिससे अपनी दलील उसने सिद्ध की और बोला कि राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव के भतीजे हैं, परंतु बड़े शक्ति संपन्न है वो। अगर अभी से आप चौकन्ने नहीं होंगे तो पांडव पुत्र से अपनी रक्षा करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो पांडव पुत्रों से अपनी रक्षा अभी कर लो वरना पछताओगे। तो अलग अलग तरीके से उसने भड़का दिया। ठीक है, कर्णिक ने धृतराष्ट्र को पूरी तरह भड़काया। अब कर्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र विचार करने लगे कि दुर्योधन ने आकर कहा कि पिताजी अगर आप किसी तरह पांडवों को समझाकर वर्णावत भेज देते हैं तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा, फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं। ठीक है, हमें उनसे कोई खतरा नहीं होगा, कोई मेरे पास योजना है, आप बस मेरा साथ दो। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को दिन रात पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनते रहते, इस पर उनका दबाव डालते रहते। आखिर धृतराष्ट्र कमजोर पड़ गए और उनको लाचार होकर अपने बेटे की सलाह मान ली। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने, जो दुर्योधन के साथ में रहने वाले होते हैं, जो चमचे लोग होते हैं, ठीक है, उन्होंने वर्णावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया। कहा कि वर्णावत में एक भारी मेला होने वाला है जिसकी शोभा देखते ही बनती है। उनकी बातें सुन सुनकर खुद पांडवों को भी वर्णावत जाने की उत्सुकता हुई। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहां जाने की अनुमति मांगी थी। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए। भीष्म आदि से विदा लेकर धृतराष्ट्र से विदा ली, भीष्म पितामह से विदा ली और माता कुंती के साथ वो वर्णावत के लिए रवाना हुआ। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर जो दुर्योधन है वो तो खुश हो गया, क्योंकि उसकी एक योजना थी। अब वो खुशी की सीमा न रही, वो अपने दोनों साथियों कर्ण और शकुनी के साथ बैठकर पांडवों और कुंती का काम तमाम करने की उपाय सोचने लगा। उसने अपने मंत्री को बुलाया, उसके मंत्री का नाम था पुरोचन। पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी और एक योजना बताई। पुरोचन ने ये सारा काम सफलतापूर्वक कर दिया। तुरंत वर्णावत के लिए रवाना हो गया। एक शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से पहले वर्णावत पहुंच गया। वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी,
मोम, तेल, लाख, चर्बी जो जल्दी जल्दी आग पकड़ती है, ऐसी चीजों से को मिट्टी में मिलाया और एक सुंदर भवन का निर्माण किया। ठीक है, मिट्टी में मिला के सुंदर भवन का उन चीजों के लिए निर्माण किया। अब इस बीच अगर पांडव वहां जल्दी पहुंच गए तो कुछ समय उनके ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध भी पुरोचन ने कर रखा था। दुर्योधन की योजना ये थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वे पूर्ण रूप से निशक्त हो जाएं तो रात में भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो जाएंगे और कौरवों पर कोई दोष नहीं लगेगा। तो ये था लाख का घर। अब लाख का घर हमने देख लिया। अब लाख के घर से जब पांडवों की रक्षा हुई, ये भाग 11 में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से लाख के घर में पांडव रहते हैं और क्या होता है, कैसे उनकी रक्षा होती है। इससे पहले हम आपसे दरखास्त करते हैं कि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्ञान सागर में बने रहिए। चलिए भाग 11 पांडवों की रक्षा, महाभारत कथा के भाग 11 पर हम पहुंच गए हैं। पांचों पांडव माता कुंती के साथ वर्णावत के लिए चल पड़े थे। अब वर्णावत मेले में को देखने के लिए वो गए हैं। उनके हस्तिनापुर छोड़कर वर्णावत जाने की खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ होंगे। कुछ दूर जाने के बाद युधिष्ठिर का कहा मानकर जो नगरवासी थे वो लौट गए। ठीक है, दुर्योधन का षड्यंत्र, उससे बचने के उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गूढ़ भाषा में सिखा दिया था कि जिससे दूसरे लोग समझ नहीं सके। वर्णावत देखो, हम यहाँ भी देख रहे हैं कि विदुर बहुत ज्यादा समझदार और बुद्धिमान है और वो समझ रहे हैं कि कोई षड्यंत्र है और युधिष्ठिर को उन्होंने कुछ भाषा भी दी है, गुण भाषा दी है, जिनसे वो समझा रहे हैं किस तरह से अपने आप को ध्यान रखना है। वर्णावत के लोग पांडवों के आगमन की खुशी पाकर बड़े खुश हुए, क्योंकि वो राजकुमार थे और अपने प्रजा के किसी क्षेत्र में आए हैं तो वो खुश हो गए। आगमन की खबर सुनकर बड़े खुश हुए। वहां पहुंचने पर उन्होंने बड़े ठाट बात से उनका स्वागत किया। जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ, पांडव दूसरे घरों में रहते रहे, जहां पुरोचन ने पहले से ही उनके रहने का प्रबंध कर रखा था। लाख का भवन बनकर तैयार हो गया तो पुरोचन उन्हें उसमें ले गए। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे खूब ध्यान से देखा। विदुर की बात भी ध्यान रखी, उन्हें याद आई। ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चला कि यह घर जल्दी आग लगने वाली चीजों से बना हुआ है। युधिष्ठिर ने भीम को भी यह भेद बता दिया, पर साथ ही उसे सावधान करते हुए कहा, यद्यपि यह साफ मालूम हो गया है कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना है, हमको परेशान नहीं होना है। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता न चले कि उसके षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है। मौका पाकर हमें यहाँ से निकल भागना होगा, पर अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में जरा भी संदेह पैदा हो जाए, कोई शक हो जाए। युधिष्ठिर की इस सलाह को भीमसेन सहित सभी भाइयों और कुंती ने मान लिया। वे उसी लाख के भवन में रहने लगे। इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वर्णावत नगर में आ पहुंचा। उसने एक दिन पांडवों को अकेले में पाकर उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा कि आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था वह बात मैं जानता हूँ। ठीक है, तो हस्तिनापुर रवाना, जब आप हस्तिनापुर से जा रहे थे तो विदुर ने जो आप लोगों से कहा वो मैं सब जानता हूँ और सच्चे मित्र होने का सबूत यही है कि आप मुझ पे भरोसा रखें। मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। इसके बाद वो कारीगर महल में पहुंचा। गुप्त रूप से यानी चुपचाप कुछ दिनों उसमें वही रहा और सुरंग बना ली। इस रास्ते से पांडव महल के अंदर से नीचे ही नीचे 4 दीवारी और गहरी खाई को लांघकर
सुरक्षित बेखटके बाहर निकल सकते थे। यह बात इतनी गुप्त रूप से हुई, इतनी चुपचाप हुई कि इससे खूबी हुआ कि पुरोचन के अंत तक इस बात को खबर होने न पाई। पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही अपने रहने का स्थान बनवा लिया था। इस कारण पांडवों को भी सारी रात हथियार लेकर चौकन्ने रहना पड़ता था। ठीक है, तो अब क्या होता है, एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया है। समझदार युधिष्ठिर उसके रंग ढंग से ताड़ गए कि वो क्या सोच रहा है। युधिष्ठिर की सलाह पर माता कुंती ने उसी रात को एक बड़े भोज का प्रबंध किया। नगर के सभी लोगों को भोजन कराया। बड़ी धूमधाम रही, मानो कोई बड़ा उत्सव हो। खूब खा पीकर भवन के सभी कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी सो गया। आधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कई जगह आग लगा दी और फिर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते अंधेरे में रास्ता टटोलते बाहर निकल आए। भवन से बाहर वे निकले ही थे कि आग ने सारे भवन को अपनी लपटों में ले लिया। पुरोचन के रहने के मकान में भी आग लग गई। सारे नगर के लोग इकट्ठा हो गए और पांडवों के भवन को भयानक आग की भेंट होते देख हाहाकार मचाने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे। कौरवों के अत्याचार से जनता शुद्ध हो उठी और तरह तरह की कौरवों की निंदा करने लगी। लोग क्रोध में नाम बकने लगे, हाय तौबा मचाने लगे। उनके देखते देखते सारा भवन जलकर राख हो गया। पुरोचन का मकान और स्वयं पुरोचन भी आग की भेंट हो गया। वर्णावत के लोगों ने तुरंत ही हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में ठहरे हुए थे जलकर राख हो गया है। भवन में कोई भी जीता नहीं बचा है। धृतराष्ट्र और उनके बेटों ने पांडवों की मृत्यु का बड़ा शोक मनाया। वे गंगा किनारे गए और पांडव और कुंती को जलाग्नि दी। फिर सब मिलकर बड़े जोर जोर से रोते विलापते हुए घर लौटे। परंतु जो दार्शनिक विदुर हैं, उन्होंने शोक को मन में ही दबा लिया, अधिक शोक प्रदर्शन नहीं किया। इसके अलावा विदुर को यह भी पक्का विश्वास था कि पांडव लाख के भवन से बचकर बाहर निकल गए होंगे। पितामह भीष्म तो मानो शोक के सागर में ही थे। उनको विदुर ने धीरज बनाया और पांडवों के बचाव के लिए किए गए सारे प्रबंध का हाल उन्हें बताया, जिससे वो चिंता मुक्त हो गए। यानी विदुर ने पांडवों के बचाव किया है, ये बात उन्होंने पितामह भीष्म को बता दी। लाख के घर को जलता हुआ देखकर छोड़कर पांचों भाई माता कुंती के साथ बच निकले और जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचने पर भीमसेन ने देखा कि रात भर जगे होने और चिंता और भय से पीड़ित होने के कारण चारों भाई बहुत थक गए हैं। माता कुंती की जो दशा वो बहुत दयनीय हो गई है, बेचारी थक कर चूर हो गई है। सो महाबली भीम ने माता को उठाकर अपने कंधे पर बिठा लिया। नकुल और सहदेव को कमर पर ले लिया। ये भीम देखो कितने बलशाली हैं, कितने बड़े महाबली हैं कि माता को तो कंधे पर बैठा लिया, नकुल और सहदेव को कमर पर ले लिया, युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथ से पकड़ लिया और वह उसी जंगली रास्ते में उन्मुक्त हाथी के समान झाड़ जंगाड़ और पेड़ पौधों को इधर उधर हटाता हुआ रौंदता हुआ तेजी से चलने लगा। जब वो सब गंगा के किनारे पहुंचे तो वहां विदुर की भेजी हुई एक नाव मिली। युधिष्ठिर ने मल्लाह से सांकेतिक प्रश्न करके जांच लिया कि वह मित्र है। वे लोग अगले दिन शाम होने तक चलते रहे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। सूरज डूब गया और रात हो चली। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुंती और पांडव एक तो थकावट के मारे चूर हो रहे थे, ऊपर से प्यास और नींद भी उन्हें सताने लगी। चक्कर सा आने लगा। एक पग भी आगे बढ़ना संभव नहीं था। भीम के सिवाय वहां सब भाई वहीं जमीन पर बैठ गए। कुंती से तो बैठा भी नहीं गया। वो दीन भाव से बोली, मैं तो प्यास से मरी जा रही हूँ और मुझसे बिल्कुल नहीं चला जा रहा। धृतराष्ट्र के बेटे चाहे तो भले ही मुझे यहाँ से उठा के ले जाएं, मैं तो यही पड़ी रहूंगी, कहकर कुंती जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। अब माँ बेहोश हो गई है। माता और भाइयों का
ये हाल देखकर क्षोभ के मारे भीमसेन का हृदय दग्ध हो गया। वह उस भयानक जंगल में बेधड़क घुस गया और इधर उधर घूमकर उसने एक जलाशय का पता लगा लिया। उसने पानी लाकर माता और भाइयों की प्यास बुझाई। पानी पीकर चारों भाई और माता कुंती ऐसे सोए कि अपनी सुध-बुध तक नहीं गई। अकेला भीमसेन मन ही मन कुछ सोचता हुआ चिंतित भाव से बैठा रहा। पांचों भाई माता कुंती के लिए अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते और बड़ी मुसीबत झेलते हुए उस जंगली रास्ते में आगे बढ़ते ही चले गए। वे कभी माता को उठाकर तेज चलते तो कभी थक हार कर बैठ जाते। एक दूसरे की होड़ लगाकर रास्ता पार करते। वे ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धरकर एक चक्रा नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर रहने लगे। ठीक है, तो वो जाते जाते कहाँ चले गए? एक चक्रा नगरी में चले गए और ब्राह्मण का रूप बनाकर रहने लगे। माता कुंती के साथ पांचों पांडव एक चक्रा नगरी में भीख मांगकर अपनी गुजर बसर करके दिन व्यतीत कर रहे थे। भिक्षा के बाद जब पांचों भाई निकल जाते तो कुंती का जी बड़ा बेचैन होता। उसे चिंता रहती कि क्यों लेट हो गए हैं, क्यों देर से वो वापस आए हैं, लौटने में देर क्यों हो रही है। मन ही मन आशंकाएं उठती। पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते कुंती उन्हें दो हिस्सों में कर देती। एक हिस्सा भीमसेन को देती और बाकी का हिस्सा पांच भाग करते। चारों बेटे खुद खा लेती। इस पर भी भीमसेन की जो भूख है वो मिटती नहीं। हमेशा भूखा रहने के कारण वो दिन पर दिन दुबला होता जा रहा था। भीमसेन का ये हाल कुंती और युधिष्ठिर बड़े चिंतित हो गए कि अरे भीमसेन को पर्याप्त खाना तो मिल नहीं पा रहा है। तो भीमसेन ने कुम्हार से दोस्ती कर ली। उसने मिट्टी आदि खोदने में मदद करके उसको खुश कर दिया। अब कुम्हार भीम से बड़ा खुश हुआ। एक भारी हांडी बनाकर उसको दी। भीम उसी हांडी को लेकर भिक्षा के लिए निकलता। उसका विशाल शरीर और उसकी विलक्षण हांडी देखकर बच्चे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। एक दिन चारों भाई भीख मांगने के लिए गए थे, भिक्षा मांगने के लिए गए थे। अकेला भीमसेन ही माता कुंती के साथ घर पे रहा। इतने में ब्राह्मण के घर के भीतर से रोने बिलखने की आवाज आई। तो अंदर जाके देखा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी आंखों में आंसू भरकर सिसकियां लेते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण बड़े दुखी हृदय से अपनी पत्नी से कह रहा था, कितनी ही बार मैंने तुम समझाया कि इस अंधेर नगरी को छोड़कर कहीं चले जाएं, पर तुम नहीं मानी। यही हट यानी जिद करती रही तुम कि मेरे बाप दादा का गांव है, यहीं रहूंगी। अब क्या कहती हो? अपनी बेटी को भी बलि कैसे चढ़ा दूं? पुत्र को कैसे काल कलवित कर दूं? यदि मेरा शरीर त्यागता तो मैं इन अनाथ बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? अब मैं क्या करूं? कुछ करने से तो अच्छा उपाय है कि सभी एक साथ मौत के गले लगा ले, अच्छा होगा। कहते कहते ब्राह्मण सिसक कर रो पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी रोती रोती बोली, प्राणनाथ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद आप चाहे तो दूसरी पत्नी ला सकते हैं। अब मुझे प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे, मैं राक्षस का भोजन बनूंगी। पत्नी की जो ये दुख भरी बातें हैं और बेचैनी वाली बातें हैं ब्राह्मण से, वो सह नहीं हुई। वो बोली, प्रिय, मुझसे बड़ा दुरात्मा और पापी कौन होगा जो मैं तुम्हें राक्षस की बलि चढ़ा दूं और खुद जीवित भी रह जाऊं। माता पिता इस तरह की बातें करते देख ब्राह्मण की बेटी से रहा नहीं गया। उसने दुख भरे स्वर में कहा कि राक्षस के पास आप मुझे भेज दो। ठीक है। ब्राह्मण को नन्हा सा बालक पास में पड़ी हुई सूखी लकड़ी हाथ में लेकर घूमता हुआ बोला कि इस राक्षस को मैं ही इस लकड़ी से जोर से मार डालूंगा। कुंती खड़ी खड़ी सब देख रही थी। उसने अपनी बात कहने का मौका देखा और बोली, हे ब्राह्मण, आप कृपा करके मुझे बता दो कि क्या समस्या है, क्या दुख है। ब्राह्मण ने बोला कि हमारी नगरी के पास एक गुफा है, वहां पे बक नामक एक अत्याचारी राक्षस रहता है। 13 साल हो गए हैं। वो इस गांव के, इस नगर के लोगों पर जुल्म करता रहता है। ठीक है। जो देश का राजा है वेत्रकीय, वो वेत्रकीय के महल में रहता है। इतना निकम्मा है कि प्रजा को जो राक्षस से अत्याचार हो रहा है वो उसे नहीं बचाता। और लोगों ने मिलकर ये अनुनय किया है उस राक्षस से, बकासुर ने लोगों
की ये बात मानी है कि अब एक नियम बना है कि लोग बारी बारी से एक एक आदमी खाने की चीजें उसे हर सप्ताह उसे पहुंचा दिया करेंगे, यानी हर सप्ताह एक एक आदमी और खाने की चीज उसे पहुंचाएंगे। इस सप्ताह उस राक्षस को खाने के लिए आदमी और भोजन की बारी मेरी है, हमारी है। यानी हमने सोचा है सबको साथ लेकर ही राक्षस के पास चला जाऊं। आपने पूछा तो आपको बता दिया। इस कष्ट को दूर करना तो आपके बस में है नहीं। ब्राह्मण की बात का कोई उत्तर देने से पहले कुंती ने भीमसेन से सलाह करी। उसने लौटकर कहा, विप्रद, आप इस बात की चिंता छोड़ दें। मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से एक आज राक्षस के पास भोजन लेकर चला जाएगा। सुनकर ब्राह्मण चौंक पड़ा, बोला, आप कैसी बातें करते हो? आप तो हमारी अतिथि हो, हमने आपको अपने घर में आश्रय दिया हुआ है। हम आपके बेटे को कैसे मौत के मुंह में भेज देंगे? ये तो अन्याय हो जाएगा, हम नहीं करेंगे ऐसा। तो कुंती को डर था, यदि ये बात फैल गई ना कि दुर्योधन और उसके साथियों को पता चल गया कि पांडव एक चक्रा नगरी में छिपे हैं। ब्राह्मण से इस बात को गुप्त रखने का आग्रह किया। उसने कहा, कुंती ने कहा, भीमसेन को बताया कि उसे बकासुर के पास भोजन सामग्री लेकर जाना होगा। तो युधिष्ठिर खींच उठे, बोले, तुम ऐसा कैसे दुस्साहस करने चली हो माँ? युधिष्ठिर की इन कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुंती बोली, बेटा युधिष्ठिर, इस ब्राह्मण के घर में हमने कई दिन आराम से बिताए हैं। जब इन पर मुसीबत पड़ी, विपदा पड़ी, तो मनुष्य होने के नाते हमें उसका बदला चुकाना ही चाहिए। मेरा बेटा भीष्म की शक्ति को मैं जानती हूँ। मेरा बेटा भीम की शक्ति और बल से चित्र से परिचित हूँ। तुम इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो। जो वे हमें वृणासुर से यहाँ उठा के लाए हैं ना, जिसने हिडम्बा का वध कर दिया है, उस भीम के बारे में मुझे ना तो कोई डर है ना चिंता है। भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोग खाने पीने की चीज गाड़ी में रखकर ले आए। भीमसेन उछलकर गाड़ी पे बैठ गया। शहर के लोग भी बाजे गाजे कुछ देर तक इसके पीछे चले। एक निश्चित स्थान पर लोग रुक गए और अकेला भीम गाड़ी दौड़ाता हुआ आगे चला। उधर राक्षस भूख के मारे तड़प रहा था। जब बहुत देर हो गई तो क्रोध के मारे वो गुफा के बाहर आया। देखता क्या है कि एक मोटा सा मनुष्य बड़े आराम से बैठा हुआ भोजन कर रहा है। ये देखकर बकासुर की आंखें क्रोध से एकदम लाल हो गई। इतने में भीमसेन की निगाह उस पर पड़ी। उसने हंसते उसका नाम लेकर पुकारा। भीमसेन की ये जो दुस्साहस था वो राक्षस को और गुस्से में भर देता है और भीमसेन पर वो झपट पड़ता है। भीमसेन जो है वो बकासुर को अपनी ओर आते हुए देखकर पीठ फेर लेता है, जैसे कोई परवाह ही नहीं उसे, और खाने में लगा रहता है। खाली हाथ काम न करते हुए राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ लिया, उसे उखाड़ा और भीमसेन पर मार रहा। भीमसेन ने बाएं हाथ से रोक लिया। दोनों में भयानक मुठभेड़ हो गई। भीमसेन ने बकासुर को ठोकरे मारकर गिरा दिया और कहा, दुष्ट राक्षस, जरा विश्राम तो करने दे। थोड़ी देर सुस्ताकर भीम ने फिर कहा, अच्छा आप बताओ। बकासुर उठकर भीम के साथ लड़ने लगा। भीमसेन ने उसको ठोकरे लगाकर फिर गिरा दिया। इसके बाद बार बार पछाड़ खाकर राक्षस उठकर भिड़ जाता। आखिर भीम ने उसे मुंह के बल गिरा दिया और पीठ पर घुटनों की मार देकर उसकी रीढ़ तोड़ दी। राक्षस पीड़ा के मारे दुख के मारे चीख उठा। उसके प्राण पखेरु हो गए, अर्थात उसे मृत्यु मिल गई। भीमसेन उसकी लाश को घसीट लाया, उसे नगर के फाटक पर जाकर पटक दिया। फिर उसने घर आकर माँ को सारा हाल बताया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है बकासुर, उसका अंत किया भीमसेन ने और पांडवों की लाक्षागृह से रक्षा हुई और वो इस तरह से चक्रा नगरी में आराम से रह पा रहे थे ब्राह्मण के रूप में। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।